लॉकडाउन 1 जून से शुरू हो गया, जो 30 जून तक जारी रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ देश में कई जगहों पर अनलॉक करने को लेकर भी कदम उठाए जाने लगे हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन 1 जून से आधी रात से लागू हो चुकी है, जिसमें ज्यादा अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए हैं। राज्य सरकारें अपनी मर्जी से सख्ती देने को लेकर नियम लागू कर सकते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी छूट को लेकर कई तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर से संबंधित फैसलों को जिला प्रशासन पर छोड़ा है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव ने दिशा निर्देशों को जारी किया, जिसमें कहा गया कि 1 से 30 जून तक राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा, तो वहीं चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर फिलहाल 1 जून से लागू होने वाली छूट पर गौर करें तो ये छूट कुछ इस तरह से है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बाजार खुलेंगे। सुपरमार्केट, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जाने के आदेश हैं। फेस मास्क सैलून में जरूरी होगा। बार बार तौलिए का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सभी सरकारी ऑफिस 3 शिफ्ट में खोले जाएं। 30 लोगों के साथ बारात घर खोले जा सकेंगे। बारात के दौरान हवाई फायरिंग को सख्ती के साथ रोका जाए। रोडवेज, टैक्सी, कैब और ई रिक्शा चलाए जा सकेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक फल मंडी खोले जाएं। शहरी क्षेत्र के साप्ताहिक मंडी नहीं खोले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गांव की मंडी खोली जाएगी। सीट के हिसाब से बसों में सवारी बैठाने की इजाजत, सवारी खड़ी नहीं कर सकते। शर्तों के साथ चलेंगी प्राइवेट बसें। 2 लोगों को स्कूटर या मोटरसाइकिल पर बैठने की छूट मिलेगी। सुबह और शाम के वक्त 5 बजे से 8 बजे तक ही पार्क खोले जा सकेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खुल पाएंगे। मिठाई की दुकानों में ग्राहकों को बैठाना मना होगा। रेहड़ी पटरी वाले काम कर सकेंगे। इमरजेंसी सेवा या फिर ऑपरेशन करने के लिए नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल को खोले जाने की छूट। पूरे राज्य में बिना किसी पास के कहीं भी आ जा किया जा सकता है। जरूरी सेवाओं के अलावा व्यक्ति या गाड़ियां रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक सड़क पर नहीं जा सकेंगी। अब करते हैं धार्मिक स्थल की बात। सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुल पाएंगे। 8 जून से ही होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर जैसे शैक्षणिक संस्थान को खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बेस पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा। छात्र छात्राओं को पूरा जून घर पर ही रहना होगा। अब जो सेवाएं अब भी स्थगित हैं, उनकी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के साथ साथ मेट्रो रेल सेवा को अभी भी स्थगित ही रखा गया है। अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, सभागार, असेंबली हॉल और थिएटर, बार जैसी जगहों को अब भी बंद रखा गया है। अब ध्यान दे लेते हैं कि आखिर कंटेनमेंट जोन में किस तरह की छूट दी जाएगी और कैसी सख्ती अब भी बरती जाएगी। कंटेनमेंट जोन में अब भी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी को ही इजाजत दी जाएगी। अभी भी जरूरी सेवाओं के अलावा किसी व्यक्ति का इस जोन में आना जाना करने पर प्रतिबंध है। किसी भी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थलों, सैलून, पार्लर जैसी कोई भी छूट लागू नहीं होगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।